बुंदेलखंड की मतंगेश्वर भगवान की नगरी खजुराहो में पधार रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस योजना से पूरे बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के अलावा भी मध्य प्रदेश के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिले, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। वैसे तो आप सब को मैं बता दूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा कल जिला केंद्र पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम खजुराहो में हो रहा है और राजनगर विधानसभा में हो रहा है, तो माननीय के आदेशानुसार उनका ये कहना था कि अपनी अपनी विधानसभाओं में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और चूँकि फिर मैं यही कहूँगा कि हमारे खजुराहो में कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा कि हमारे जो खजुराहो के मीडिया के हमारे मित्र भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं, इनके साथ भी बैठ करके बातचीत करके, क्योंकि यह जो सौगात है सबके लिए, चाहे वो पत्रकार भाई हो, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो, किसान हो, बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास इस योजना से होने वाला है। तो चूंकि प्रचार प्रसार के लिए और किसी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है मीडिया, तो फिर हमने यही तय किया कि हम भी अपनी विधानसभा में, हमारे जो इस विधानसभा के पत्रकार बंधु हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, उनके साथ बैठ कर के हम चर्चा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यह जो योजना आने वाली है, जैसा कि मैंने बताया है कि 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के और 4 जिले उत्तर प्रदेश के, और बुंदेलखंड के सभी जिले, सागर हो गया, अपना दमोह हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, ऐसे, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अपना जैसे बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ऐसे और भी जिले हमारे यूपी के भी लाभान्वित होने वाले हैं। आप सबको बता दूं कि 2003 के पहले जो हमारे मध्य प्रदेश की सिंचाई का रकबा था वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर की लगभग था। 2003 के बाद आज तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है वो लगभग 60 लाख हेक्टेयर की लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ा है। और मुझे बताने में खुशी है कि जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और 60 साल में इनका जो सिंचाई का रकबा हुआ वो 5.5 लाख हेक्टेयर के लगभग था। और जो ये योजना है हमारी केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जो सिंचाई का रकबा पूरे मध्य प्रदेश में जो बढ़ने वाला है वह 8-8.5 लाख हेक्टेयर के लगभग केवल एक योजना से बढ़ने वाला है। और हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के का जो एरिया है वो 4.5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ने वाला है। और उसमें लगभग 750 के लगभग गांव बुंदेलखंड के लाभान्वित होने वाले हैं। और इस योजना में आपको बता दूं कि ये जो योजना है वो 44,650 करोड़ रुपए की योजना है। यह योजना पूर्णतः होने तक इसका अनुमानित जो खर्च होगा, जो लागत होगी उसकी, वह 1 लाख करोड़ के लगभग पहुंचेगी। ये आज तक की बुंदेलखंड की सबसे बड़ी योजना है। और इस योजना से आप सबको पता है कि इस योजना से पानी जब बुंदेलखंड में आएगा, जो हमारा बुंदेलखंड है, ये जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, गरीब बुंदेलखंड कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं इस पानी के आने से
जो खेती के मामले में हम उदाहरण दिया करते थे कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की खेती देख लें, अपन पंजाब की, हरियाणा की खेती, और खेती के कारण उन क्षेत्रों की जो संपन्नता है वो उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। और कहीं ना कहीं जब बुंदेलखंड की चर्चा होती तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। और आज वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है कि आज हमारे खेत भी लहलहाएंगे, फसलें होंगी। और जो हमारे लिए सपना था कि हम सुनते थे कि 3 फसलें किसान करते हैं, गरीबों में भी लोग पैदावार करते हैं, फसल बोते हैं, तो आज वो दिन बुंदेलखंड में भी आएंगे कि हम 3 फसलें लेंगे। हमारे किसान भाई जो हैं, जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके घरों में भी संपन्नता आएगी। और जब क्षेत्र में संपन्नता आएगी तो जो हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो एक मुद्दा रहता है, हमेशा पलायन का मुद्दा रहता है। जो हमारी क्षेत्र की जनता है, जब उनको काम धाम नहीं रहता है, कोई किसानी का काम नहीं रहता है, खेतों में पानी नहीं रहता है, तो पैदावार करने के से कोई मतलब नहीं है, तो वो बेचारे काम धाम की खोज में कहीं ना कहीं अपने एरिया को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, काम की व्यवस्था करते हैं। तो इस योजना के आने के बाद हमारे जो भाई हैं, वो इस क्षेत्र के जो भाई बंधु हैं, वो यहीं रुकेंगे, यहीं अपना जीवन यापन करेंगे, यहीं अपना रोजगार ढूंढेंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। और जो खेत आज तक हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में कई ऐसे खेत भी हैं कि जो पानी ना होने के कारण आदमी के पास खेती तो है, लेकिन उसे पता है कि मेरे बोने से होता क्या है, ना तो मेरे कुएं में पानी है, ना डैम में पानी है, ना नहर है, ना बोर में पानी निकल रहा है। तो कई खेत ऐसी, कई जमीनें ऐसी है कि जो बंजर पड़ी हुई हैं, उसको लोग बोते नहीं हैं। जैसे ही पानी आएगा तो जो छूटा हुआ जो रकबा है, जो आज तक बोआ नहीं है, पानी के कारण वहाँ फसल नहीं हो पा रही है, तो वह भी, उनमें भी फसलें लहलहाएंगी और पैदावार किसानों की बढ़ेगी। और केवल ये खजुराहो, बुंदेलखंड तो देखिए, अपन खजुराहो की बात करें तो कहीं ना कहीं पानी के आने से जब लोग बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं, संपन्नता बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है तो लोग, टूरिस्ट का जो हमारा जो खजुराहो का एक विशेष जो एक लोगों को एक आस रहती है कि हमारा टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं केन बेतवा के आने से जो हमारा बुंदेलखंड संपन्न होगा और हरियाली होगी और सुंदरता होगी और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण बढ़ेंगे। उस कारण से लोग, जैसे हमने देखते हैं, चाहे हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व हो, चाहे खजुराहो हो, ये, और जब पानी होंगे तो चारों तरफ और भी हरियाली होगी। और खजुराहो के लिए जो हमारा पर्यटन से खजुराहो पूरी तरीके से जो निर्भर रहता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। और हमारी इस विधानसभा में हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी गांव नहीं है, हमने सूची देखी है कि कोई भी गांव नहीं है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके सहयोग से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना आ रही है और हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अलावा वह योजना आ रही है, योजना बुंदेलखंड में आ रही है। बुंदेलखंड में ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जिनकी सभा, जिनका कार्यक्रम खजुराहो में है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे लोग, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भी कल यहाँ से होकर के गए हैं, पूरे संभाग के लोग पूरे, चूँकि यह भी हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के सांसद हमेशा लोकसभा में इस विषय को उठाते रहते थे। आपको एक चीज़ और बता दूं कि यह हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जो सपना था कि हम नदियों को जोड़ने का अभियान चलाएंगे, और जो उनका अभी तक अधूरा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो वास्तव में अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के जो पिछड़े
जो हमारे गांव में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सिद्धांत था, जो हमारे पिछड़े लोगों के लिए काम करने के लिए जो प्रेरणा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा मिली थी, तो उसको चरितार्थ करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वास्तव में जो हमारे अंबेडकर जी का जो सपना था कि हमारा भारत विश्व गुरु बने, हमारे अटल जी का जो सपना था कि भारत हमारा विश्व गुरु बने और विश्व में हमारा भारत नंबर 1 पर हो, तो उसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे क्षेत्र के सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी उस दिन आने वाले हैं और वही भी पूरी जगह जगह जा कर के हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी सौगात आई है, उस सौगात को लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उस सौगात के समय पर जब मोदी जी ये सौगात दें, उसका भूमि पूजन करें, तो आप सब क्षेत्रवासी, मेरा आप सब के चैनल के माध्यम से, आप सब मीडिया के भाइयों के माध्यम से मेरा सभी से यही कहना है कि आप सब इस सभा में शामिल हों, मोदी जी का जो मार्गदर्शन हो उसको सुने और इतनी बड़ी सौगात कि हम प्रत्यक्षदर्शी बने, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय मतंगेश्वर जी। चूँकि यह कार्यक्रम पूरे बुंदेलखंड का है, सभी जगह से संख्या आने वाली है, हमारी जनता जनार्दन है, सभी जो मैंने अभी जिले बताए हैं, चाहे वो टीकमगढ़ हो, पन्ना हो, निवाड़ी हो, दमोह हो, सागर हो, सभी से संख्या आने वाली है। लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम राजनगर विधानसभा में है, खजुराहो में है, तो हमारी वास्तव में हमारी भूमिका भी बनती है, हमारी जिम्मेवारी भी है कि अधिक से अधिक संख्या हमारी विधानसभा से आए। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि और जिले तो आ ही रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक, चूँकि कल अध्यक्ष जी ने टारगेट लिया था, तो आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि सभी जगह 20,000, 10,000, जो दूर के जिले हैं तो 5,000, ऐसे सभी ने लक्ष्य लिए हैं। लेकिन हमारी इस विधानसभा को उन्होंने 50,000 का लक्ष्य दिया है और हम उसमें लग गए हैं। आज ही से आज हमने लगभग सुबह से 11 बजे से बैठकें चालू की थी। अभी आपको पता है, चूँकि मैं लेट इस वजह से हो गया कि मैं बैठ के ही ले रहा था, तो बैठक समाप्त करके आपके बीच में आया हूँ और आपके माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुँचे और लोग इस सभा में सम्मिलित हों और हमारी इस विधानसभा से, जैसे मैंने कहा ना, कि अधिक से अधिक संख्या हो। मैंने बताया कि जो हमें 50,000 का लक्ष्य मिला है, उस पर हम सब लोग अब काम में लग गए। क्या आपके द्वारा कोई ऐसा प्रपोजल भी रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खजुराहो के विश्वविद्यालय स्मारकों का अवलोकन करें, इस तरीके की बात उन तक पहुँचाई जाए कि जरूर देख सकें? देखिए, चूँकि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो सौगात लेकर के आए वो अपने आप में इतनी बड़ी सौगात है कि उसके सामने कोई और बात करना मुझे नहीं लगता कि कोई बात करेंगे। कोई जैसे अपन, एक होता नहीं है कि अपन पूछे सामने वाला रबड़ी मलाई लेकर के आ रहा है, अपन कहें उससे कि 2 समोसे खिला दो यार, है ना, वो कहेंगे यार कहाँ, सोचो आप। तो ये हम लोग कहेंगे, लेकिन चूँकि उनके कार्यक्रम प्रोटोकॉल रहता है, उनके कार्यक्रम फिक्स रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम उनसे कहें कि आप इनके घर चलो या इस कार्यक्रम में चलो। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है, उनके प्रोटोकॉल है। हाँ, अब उन्हें लगेगा, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है, ये बड़े लोगों का विषय है, हमें तो उन्हें तैयारी के लिए जिम्मेवारी दी है, हम उसमें लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे ये मतलब कोई ऐसा एथेंटिक कारण तो नहीं, लेकिन हाँ, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। क्योंकि कार्यक्रम कहीं ना कहीं तो होता है, लेकिन कई शासनिक दृष्टि से भी और भी कई कारणों से भी जब सब चीज़ों का अवलोकन किया गया अधिकारियों के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, तो वह निकल करके आया कि सबसे उपयुक्त जो जगह होगी, कई जगह की चर्चाएं चली कि कार्यक्रम चूँकि निवाड़ी में, झांसी में भी रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, क्योंकि झांसी भी पूरा आ रहा है, नाम भूल रहा था मैं, और दमोह भी हो सकता है, पन्ना भी, निवाड़ी भी। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि एक तो खजुराहो सेंटर में है और माननीय सांसद जी के प्रयास के कारण
उनने बातचीत भी की और फिर जो प्रस्ताव माननीय सांसद जी ने रखा उस पर और सभी लोगों ने अवलोकन किया, उस पर वर्किंग की और फिर बाद में ये निकल गया। यही तो सौभाग्य है। वो चयन किया, ये उनकी मान्यता है। हम इस चयन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि भैया और